नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास कार्यक्रम लेकर। मैं हूं पूजा कबिया गुमा। आज हम बात करेंगे देश के माहौल की। जहां क्या देश का माहौल खराब है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है और इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बातें गहलोत ने माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत के समारोह में ऑनलाइन माध्यम से कही। दरअसल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए थे। इसी दौरान राजस्थान के सीएम ने कहा कि जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा वो कोने कोने तक पहुंचेगा। उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव को मजबूत किया जाए और इसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है, उससे छुटकारा मिले ये आपकी हम सबकी इच्छा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैं समझता हूं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पर शांति और विकास होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, इससे ही और हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो रहा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिसके निर्णय प्रगतिशील है। जाहिर है पीएम मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार के फैसलों से देश में सब कुछ समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से देश के अंदर तनाव और हिंसा के माहौल की बात कही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई देश का माहौल खराब है? करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे इसी पर तमाम पहलुओं को कि आखिरकार मुख्यमंत्री अपने इस बयान के माध्यम से कहना क्या चाह रहे थे। क्या वाकई में देश में इस तरीके के आंकड़े बयां हो रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है। कल आप सभी ने सुना होगा आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम में जो लाइव ये पूरा कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहा था, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने देश के माहौल पर सवाल उठाए हैं कि देश में माहौल सही नहीं है, खराब है और जरूरत है कि इस माहौल को सही किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर एक स्पष्ट रूप से पूरा जानकारी दी है कि भारत के लोग सक्षम हैं, शांति, विकास, उद्गम हो रहा है देश का। भारत के निर्माण में हर भारतवासियों की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उस ताकत को निभा रहे हैं। लेकिन क्या जो सवाल उठ रहे हैं कि जो भी देश में हो रहा है, सबके प्रयास कहा जा रहा है, सबके प्रयास से जो हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसमें भेदभाव की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर ऐसे में जो उन्होंने सवाल उठाया है उसके क्या सियासी मायने निकलते हैं? क्या उस पर सियासत अब होगी? इस पर बीजेपी क्या अपनी प्रतिक्रिया देगी? और साथ ही साथ कांग्रेस ने आखिरकार इस पर अपना क्या विचार रखा है? क्या वो अशोक गहलोत के इस बयान से सहमत है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सब कुछ समानता और सामाजिक न्याय बना रहे, उसी की बुनियाद पर रहे, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि पिछले कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें, जहां पर बात असहिष्णुता की होती है, अशांति, माहौल, असुरक्षित भाव की होती है, तो जो आपराधिक आंकड़े हैं वो कुछ और बयां करते हैं। यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा ये कह देना कि देश का माहौल खराब है। वैसे में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के आपराधिक रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में वहां भी माहौल खराब है
क्या राज्य सरकार उस माहौल को ठीक कर पा रही है? क्या वाकई देश का माहौल खराब है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और देश के माहौल पर सवाल उठाने वाले वो पहले नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, कई बार सवाल उठ चुके हैं कि आखिरकार देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और क्यों देश में जाति धर्म के आधार पर हिंसक घटनाएं होती हैं। इस पर राजनीति भी इससे पहले बहुत हुई थी। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस पर सवाल उठाए, कई बड़े नेता जिन्होंने इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की। आखिरकार क्या इस पर प्रतिक्रियाएं आती है, बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है, ये जरूर जानना होगा। तमाम पहलुओं को हम समझेंगे कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है जहां पर हम ये कहें कि देश का माहौल खराब है, या अगर देश के अंदर तनाव है, हिंसा का माहौल है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। कई इस पर सियासी पहलू भी निकालेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ समय से, खास तौर पर 2019 के बाद से, जब से कोरोना का काल आया है, कोविड के दौरान से ही लोगों में तनाव बढ़ गया है। तो इसको हर तरीके से हमें समझना होगा। सिर्फ इस पर राजनीतिक एंगल नहीं तलाशना, बल्कि इस पर हमें सोचना है, विचार करना है। क्योंकि अगर हम कई वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो भारत कई ऐसे इंडेक्स में बहुत पिछड़ जाता है जहां पर बात तनाव की, अवसाद की या इस तरीके की माहौल की आती है, हैप्पीनेस की आती है। तो भारत इस तरीके के जब सर्वे होते हैं, जब आंकड़े आते हैं, तो बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि देखिए, हर सरकार का, प्रशासन का ये दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है ये कि देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझे, देश का नागरिक खुश रहे, देश का नागरिक खुशहाली के माहौल में जीवन यापन अपना व्यतीत कर सके। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये दायित्व आखिरकार किसका है, ये हमें जरूर समझना होगा। तो स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी, साधना भी, इन सब की जरूरत है, और वो सब कुछ है भी, ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। कार्यक्रम कल ब्रह्म कुमारी की तरफ से रखा गया। आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत समारोह को ऑनलाइन माध्यम से किया गया। तो आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत बीजेपी राजस्थान की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी कार्यक्रम में। हमारे साथ राजेंद्र आर्य भी जुड़ेंगे कांग्रेस राजस्थान की तरफ से, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे, कल एक कार्यक्रम बड़े लेवल पर किया गया, तमाम उसमें बड़े नेता भी शामिल हुए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा, तनाव लग रहा है, हिंसा बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य उनका क्या था यहाँ पर? और साथ ही साथ उसके बाद जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश में भाईचारा है, शांति है, सद्भाव है, क्या बीजेपी का इस पर स्टैंड है? देखो कि जिस प्रकार से कल समारोह था, मैं तो कह रहा हूँ उसमें एक शांति का ही संदेश होता है। लेकिन गहलोत साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि आज 3 सालों के अंदर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 साल के अंदर वो तनाव के अंदर ही है। और अभी आर्य साहब भी यहाँ बैठे, उनको भी पता है कि कितना उनका तनाव झेलना पड़ रहा है। पायलट साहब से कभी झेलना पड़ रहा है, कभी इनके विधायकों से झेलना पड़ रहा है। तो अपने किस प्रकार से कहीं न कहीं से अपने इन बातों से ध्यान भटकाओ और चलने की एक राजनीति करती है। और तनाव तो कांग्रेस में है और शांति पूरे देश के अंदर है, जहां कम से कम भी सैकड़ों के विस्फोट होते थे 2014 से पहले, और कितने लोगों की नेताओं की जान जाती थी। आज पूरे भारतवर्ष में ये चीज नहीं हो रहा है। और जहां तक आप देखिए कि निवेश की बात की, आप किस प्रकार से निवेश, शांति में निवेश आता है, तो शांति के समय आज निवेश आ रहा है। मोबाइल की 2 कंपनियां होती थी,
आज 120 से ऊपर कंपनियां भारत के अंदर, मोबाइल कंपनियां। इसी प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर शांतिपूर्ण के रूप में आप औद्योगिक विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, आपके किसानों से संबंधित योजनाएं आ रही है। लेकिन गहलोत साहब को तो दिखती है कि शांति, हमारे अंदर शांति नहीं है और शांति होगी भी नहीं। तो इस शांति के लिए आप देखिए किस प्रकार से शांति के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है कांग्रेस आज के समय। और राजस्थान के अंदर आपको बताऊं, आपको इतने से प्रकार के आप देखिए कि कितनी धार्मिक उन्माद हुई। अभी कुछ दिन पहले किशनपोल है, जयपुर शहर की राजधानी है, उसके अंदर धार्मिक उन्माद चल रहा है। आपके धर्मारी को बीकानेर के क्षेत्र के अंदर आप देखिए किस प्रकार से सरेआम किसी गोली मारी जाती है और उसको एक धार्मिक रूप में दिया जाने का कोशिश किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने किया, किन लोगों को बचाने का काम किया। ये चुनाव के समय भी होता है, चुनाव के बाद में भी कांग्रेस करती आ रही है। आपका ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि जो ये वक्तव्य, जो ये बयान दिया गया है, वो दरअसल कांग्रेस ने जो अंदरूनी अशांति फैली हुई है, जो अंदरूनी गुटबाजी, खेमेबाजी है, उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। ये आपका जो है इस पर स्टैंड है। पूरे देश में शांति, हालांकि ये कोई पहला इस तरीके का बयान नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके के आरोप लगे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लीडर्स ने इस तरीके की बात कही है। देश के माहौल को लेकर पहले भी चर्चा हुई है और पहले भी कई तरह के सवाल उठे हैं। चलिए, राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो किस संदर्भ में अशोक गहलोत जी ने ये पूरा जो अपना बयान दिया है, वो भी कल के इतने खास कार्यक्रम में जहां पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, वहां पर अगर इस तरीके की बात, राष्ट्र के अस्तित्व की बात, देश में अशांति की बात, माहौल खराब होने की बात की जा रही है, तो क्या उसके पीछे कारण? देखिए पूजा जी, जहाँ तक इस देश के अंदर जो माहौल की बात है, तो हमारे इस देश का सौभाग्य है कि हम इसका 75वां वर्ष मना रहे हैं, महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के समक्ष जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से केंद्र की सरकार अपनी जो मतलब संवैधानिक संस्थान है, चाहे जांच एजेंसियां हैं, जिस तरीके से अपने दूसरे जो राजनीतिक दल के लोग हैं या उनके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जिनके विरोध में जो ये चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के दौरान, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि 2 साल से लंबा जो कोरोना का काल चला, उसके अंदर जो देश में नकारात्मक आई और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से लोगों के साथ में जो महंगाई के नाम पर जो उनके ऊपर प्रहार किए, जब लोगों के रोजगार घट रहे थे, तब ये सरकार लगातार महंगाई का बोझ देश पर बढ़ा रही थी। और आज आपको पता होगा कि कोविड काल से पहले जो पेट्रोल डीजल के भाव थे या गैस के भाव थे, वो आज उससे दुगने स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो लोगों के अंदर रोजगार छिनने के बाद में अभी ऑक्सीफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि करीबन 84% हाउस होल्ड है, उनकी आय घटी है। और इस देश के अंदर सिर्फ मतलब 40 बिलियनियर बढ़ गए हैं, मतलब पिछले साल की तुलना में। तो आप इस चीज को देखिए ना, बिलियनियर बढ़ रहे हैं, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग की हालत बुरी तरह से खराब है। तो मध्यम वर्ग का जो रोजगार छिन गया, युवाओं में जो हताशा का भाव है, और कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सरकार ने जो अपनी गलत नीति है, गलत आर्थिक नीति है या कुप्रबंधन के कारण जो लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला, उसका परिणाम है कि लोगों के अंदर बहुत ही निराशा का भाव है। और दूसरा, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो सर उठा रही है, जो धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर या मजहब के नाम पर जो ये फिरका परस्ती की चीजें केंद्र सरकार या उनके जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं, तो इसमें एक निराशा का भाव है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक जो छवि है कि वसुधैव कुटुंबकम वाले हम देश है, गांधी और नेहरू वाले हम देश है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी वाले हम देश है, तो वहां पर मतलब आज सारे धर्मों को सबको जबकि साथ रहना चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष बात करने वाले लोग अगर इस तरीके की राजनीति करते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि इस देश के अंदर शांति के माहौल को लगातार किया जा रहा है, लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है, उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर महंगाई का बोझ डाल रहा है। तो ये तमाम चीजें आपने देखा होगा, हैप्पीनेट भी हमारी जो ठीक है राजेंद्र जी, सबके लिए मतलब केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकारों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, राज्य सरकारों के अधीन भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनके पास भी निर्णय करने की क्षमता होती है, वो भी आम जनता को
कैसे जो उनका जीवन यापन है उसका उत्थान किया जाए, उनको खुशहाल जीवन दिया जाए, इसके लिए भी संविधान में कुछ कानून है और उसका अधिकार राज्य सरकारों के पास भी होता है। उस पर भी आऊंगी, चर्चा करूंगी आपसे कि आखिरकार देश के माहौल पर सवाल क्यों उठने लगे हैं, क्यों एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि देश के माहौल को हमें सही करना होगा। बात आज कर रहे हैं देश के माहौल की, आखिरकार क्यों ये सवाल उठने लगा है, क्यों आखिरकार ये कहा जा रहा है कि देश का माहौल खराब है और उसको सही करने की जरूरत है। उसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अशोक सिंह शेखावत जी, ये जो बात कही गई है और आपने इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन ली है कि ये किस संदर्भ में और क्यों कही गई है, और खासतौर पर पिछले समय से 2019 से जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि वाकई में जो है जनता में एक उदासीनता, निराशा हाथ लगी है। और हालांकि ये चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिम्मेदारी सबकी होती है, क्योंकि आम जनता का ये अधिकार है कि उसको हर चीज इस देश में मिल पाए, वो हर सुख सुविधा का उपभोग कर सके, उसका जीवन यापन बेहतर हो सके। ये सबकी, हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आजादी का यदि अमृत उत्सव 75 साल से मना रहे, कांग्रेस तो हरदम किसको मना रही है? नेहरू परिवार, और उससे आगे निकल नहीं पा रही, और अब बाकी जो बच गए हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं। और अमृत उत्सव बनता है तो आजादी के जश्न की बात होनी चाहिए, लेकिन ये कहते तनाव है। तनाव तो मैंने बार में आपको कहा कि तनाव किस चीज के तनाव में लग रहा है। आप जैसे जिस प्रकार की कह रहे हैं कि माहौल खराब, तो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी, ये शब्दों का परिभाषा करने वाले कौन थे? राहुल गांधी थे। किताब लिखने वाले कौन थे? सलमान खुर्शीद जी थे, सनराइज ऑफ अयोध्या। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू की किस प्रकार से परिभाषा दी गई, उनको बाकर हरम से जोड़ा गया, और ऐसे कट्टर आतंकवादी संगठन के साथ कहा जो हम लोग सब जो भारत के नाम निवासी हैं, उन सब के बारे में उन्होंने कहा। और जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस का आप देखिए किस प्रकार से हिंदुत्व जागता है और हिंदुत्व की बातें करने लगते हैं। वैसे ही इनके मणिशंकर है, और रशीद अंसारी जी भी हैं, कई इनके ऐसे चीज हैं जो अपने उगलने का एक अच्छा काम करते हैं, और एक सौहार्द की बात तो करते ही नहीं। और हमें सबका कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका हमको सम्मान चाहिए, सबका हमको मिलेगा तो हम काम भी करेंगे। इस तरीके के आरोप तो पहले भी लगाए गए हैं कि जो भेदभाव है, चाहे अभी आपने पत्र भी जब अशोक गहलोत ने लिखा था सेंटर को वैक्सीनेशन को लेकर, उससे भी वो परेशान थे कि कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा था, किसी तरीके का सहयोग नहीं मिलता सेंटर की तरफ से, और इसीलिए भी माहौल वो कहते हैं कि खराब हो रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे जो राज्य हैं उसको दरकिनार किया जाता है, उसके लिए जो तमाम योजनाएं होनी चाहिए उसको आने में या तो देर हो जाती है या फिर वो दी नहीं जाती है। इस तरीके के भेदभाव का आरोप तो पहले भी लगता आ रहा है। देखो, भेदभाव की मैं बात करूँ, वैक्सीनेशन की बात, जयपुर शहर के अंदर, सिटी के अंदर जब वैक्सीनेशन लग रही थी तो स्पेशल लोगों को, धार्मिक लोगों को लगाने का काम कांग्रेस ने किया। हमने उसका विरोध किया कि साहब ऐसा मत कीजिए, सबको बारी बारी से लगाइए, लेकिन लोगों के साथ उन्होंने भेदभाव किया, एक भी बात। और केंद्र सरकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क की योजना, जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा सबको पता है। भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 कर रहे हैं, सारा केंद्र से पैसा आ रहा, खाने में लग रहे हैं, उन पैसों को दूसरे मद में लगा रहे हैं, लेकिन ऑडिट होगी ना तो ऑडिट के अंदर पजाई में आएंगे और ऑडिट के अंदर आ भी रहे, तब इनकी कुंडली पर आ रही कि सब कुछ हमें तो नकद दे दीजिए, पैसा नकद जब ऑडिट कराने की बारी आती है तो फिर कहा जाता है ना कि टारगेट करके आप लोग, टारगेट बेस करके आप एजेंडा सेट करके ऑडिट करवा रहे हैं। चुनावों के दौरान में ऑडिट शुरू हो जाएगा, वो इसके आसपास एजेंसियों को लगा दिया जाएगा तमाम। मैं कह रहा हूँ पूजा जी, कह रहा हूँ कि यदि पैसा देंगे तो पैसे का हिसाब भी लेंगे, खाने नहीं देंगे इन लोगों को। ये बात इन्होंने खाया है 55 साल से 70 साल से कांग्रेस ने क्या है। चलिए, 1 रुपया का 15 पैसा लगाते थे, 85 पैसे अपने जेब में डालने का काम किया इन लोगों ने। ठीक है, आपके कितने पैसे पहुंच रहे हैं उसका भी हमें जरा रिकॉर्ड खंगालना पड़ेगा। राजेंद्र आर्य जी, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? कहा जा रहा है कि कोई किसी तरीके का माहौल खराब नहीं है, सिर्फ जो है आप लोग ही आम जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केंद्र से तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन राज्य सरकारें करने में असमर्थ हो रही हैं। देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान सरकार की बात, तो राजस्थान सरकार ने कोविड काल के अंदर बेहतरीन प्रबंधन किया, और उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तारीफ की।
और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मॉडल का पूरे देश को अनुसरण करना तो चाहिए, हाँ, अन्य राज्यों को आपने अनुसरण 11 करना लाख चाहिए। वैक्सीनेशन को तो भी ये बर्बाद सारी किया, उसके बातें बारे हैं। में बोल दीजिए। तो यहाँ 11 यहाँ लाख मैं ये वैक्सीनेशन बताना चाहता हूँ, अशोक जी एक मिनट सुन लीजिए, आप बीच में मत और बोलिए। 1 रुपया भी दिया हो तो मैं जनता ये को कहना बता दीजिए चाहता आप। हूँ कि ये किस चीज में रुपया ऑडिट दिए की ये भी बात बता करते हैं तो पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले सीएजी की रिपोर्ट आती थी। अब आपने सीएजी की रिपोर्ट आती सुनी है कभी? सीएजी को अपने कब्जे में कर लिया और सीएजी के ऊपर जो कांग्रेस की सुप्रीम सरकार कोर्ट को को बदनाम तोता कौन करके कहता था उस समय? विनोद राय ने लिखित में सुप्रीम माफी कोर्ट ने मांगी, तोता कहा था ना बकायदा सीबीआई के उस आदमी लिए। को लाभ के पदों पर इन्होंने बिठाया। तो यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो नकारात्मकता या जो अशांति का वातावरण पैदा किया गया है, आपने नहीं, देखा इस होगा अशांति को, इस माहौल को कैसे ठीक किया जाएगा? अगर आपको लग रहा है देश में अशांति है, माहौल खराब है, तो देश का हिस्सा तो आप भी हैं, नागरिक राज्यों के आप भी हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नवंबर 2020 किसान काले कृषि कानून के पूरे देश के अंदर आंदोलन पर बैठे। इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्रियों ने, इनके कृषि मंत्रियों ने, और इन्होंने क्या क्या उन किसानों को कहा कि ये तो आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पूरा का पूरा वो है। और आज एक बात बताइए, उन किसानों के आगे 1 साल बाद उन्होंने कितने टेक दिए, जबकि 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। आप मुझे बता दीजिए, उन 700 परिवारों के अंदर क्या लोगों के अंदर इस प्रकार के प्रति भावना होगी क्या? जिन लोगों ने अपने घर के मुखिया को खोया है या किसान को खोया है, उस किसान के परिवार पे क्या गुजरी है? प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आत्महत्या कर रहे हैं, 4 दर्जन से अधिक कर चुके हैं किसान, आपके ऑन रिकॉर्ड है। ने कहा राजधानी कीजिए, आपने वादा किया था। उसके बारे में थोड़ा देखिए, बोल अगर दीजिए। माहौल खराब की बात शांति आपको नहीं लग थी। रही है तो ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना उसको ठीक करना। यहाँ पर तो अरे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार इस सरकार से मांग कर रहे हैं, देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा योगदान दिया। आज इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। और ये जो हमारे आज आप रहा था कि अमर जवान को भी मसाल को भी दिया जा रहा है। आपको पता होगा दूसरे विश्व युद्ध के सेनानी थे, शहीद की वहां नहीं, उसके लिए तो सरकार कह रही है उसको विलीन किया जा रहा है, उसको और डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है इतना, समय इजाजत मांग रहा है आप लोगों से। ठीक है, देखिए माहौल की जहां तक बात है, और आप दोनों से यही उम्मीद तमाम सरकारों से कि जिस माहौल को आप खराब करने की बात, या फिर खराब है वो क्यों, उस पर मंथन किया जाए, वजह ढूंढी जाए, बजाय कि आपस में राजनीति करने की। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।